Hello children, today we shall get to know about total internal reflection through an equiangular prism. Equiangular prism का मतलब क्या होता है? तीनों एंगल जो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होता है किसी भी प्रिज्म का, वो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में हुआ तो हमारा प्रिज्म कैसा होता है? इक्विएंगुलर होता है। अगर वही प्रिंसिपल सेक्शन स्केलिन ट्राइंगल होता तो प्रिज्म कैसा होता? स्केलिन ट्राइंगल होता। और अगर वही प्रिंसिपल सेक्शन आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो प्रिज्म भी कैसे शेप में होता? आइसोसेलेस प्रिज्म। तो ये इक्विएंगुलर प्रिज्म है हमारा, ये हटा देते हैं इसको। इक्विएंगुलर प्रिज्म है, ये रहा हमारा इक्विएंगुलर प्रिज्म, जिसमें तीनों एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है तो इसमें एक ही केस बनता है। जैसे ये लास्ट हमने डिस्कस किया था राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, उसमें 3 केसेस था जिसमें अलग अलग साइड से लाइट रे इंसिडेंट होता था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने दिखाया था। अब इस बार ये इसका कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे ये हमारा A, B एंड C। तो तुम चाहे जिधर से भी चाहो उधर से लाइट रे को इंसिडेंट ले सकते हो। बोलो किधर से ले? From AB। तो AB से हम लाइट रे इंसिडेंट लेते हैं। मान लो हमने कुछ लाइट रे ऐसे इंसिडेंट लिया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस AB। तो यहां से तो ये अनडेविएटेड पास कर जाएगा। फिर यहां पे आया तो अब ये इंसिडेंट रे है हमारा, यही रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके किसका काम करता है? इंसिडेंट रे का। तो अब ये यहां से बाहर निकलेगा या वापस अंदर प्रिज्म में ही आ जाएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। ये डिपेंड किस पे करता है कि यहां पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये 90 तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट से, और ये 90 और ये तो दिया ही हुआ। ये तीनों एंगल कितने हैं? 60, 60 एंड 60 डिग्री। ठीक है। अब ये देखो, ये 90 ये 60, तो ट्राइंगल ये वाला देखना, इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा कितना? 90। तो ये बचा हुआ एंगल 60। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्योंकि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री। तो ये तो 42 से ज्यादा हो गया। तो क्या होगा? यहां से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके प्रिज्म के अंदर ही रह जाएगा। अब ये ऐसे कैसे निकलेगा देखते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 60 तो ये भी 60। अब ये देखो ये 60, ये नॉर्मल था, मतलब ये पूरा एंगल कितना? 90। ये पूरा एंगल 90। तो 90 में से ये तो 60 रह गया, तो बाकी 30। तो ये 30 ये 60, तो देखो ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये वाला एंगल 90, तो ये अनडेविएटेड पास कर जाएगा, सीधा निकल गया ऐसे, है ना। अब इसमें तुम चाहे किसी भी साइड से लाइट रे को इंसिडेंट लो, AB की जगह BC से लो या AC से लो, सब में वही कंडीशन बनेगा। इज इट क्लियर? ड्रॉ इट।